Hello everyone, my name is Dr. Monica Pathak, Assistant Professor in Jagat Guru Nanak Dev, Punjab State Open University, Patiala, First Open University of Punjab. आज दा लेक्चर सेकंड है. सेकंड लेक्चर च आपां 4 टॉपिक कवर करांगे. फर्स्ट है पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर, फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर, क्वालिटी ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर. फर्स्ट आ जाता है कंपोनेंट्स, इसनूं पार्ट्स भी आपां कह सकते हैं. The components of a software means those parts which complement a software product. Software needs other existing softwares for communication. These parts are necessary for the software development. The combination of these parts make a complete software. Components है basically 3 तरह के: operating environment, user classes and characteristics, documentation. Documentation further 3 types दी है, further ਉਹਦੀ description आ जाती है. फर्स्ट आप पढ़ते हैं ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट. ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट डिस्क्राइब द सूटेबल इन्वायरमेंट वेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेट ऑन पर्टिकुलर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म इन अ पीसफुल मैनर. यूजर क्लासेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. यूजर क्लासेस आर बेस्ड ऑन मैनी एस्पेक्ट्स लाइक frequency of use, technical expertise, security levels, educational level, etc. And third is documentation. Documentation मतलब written format ਦੇ ਵਿੱਚ हर एक चीज़ होना. Documentation is a text in the written form which explains all the operating mechanisms, methods, functions and uses of the software. It provides the full-fledged information about the software in a written form. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਬੁਕਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬੁਕਲੇਟ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ, हर एक चीज़ बारे डिस्क्रिप्शन होंदी है. तो वो एक डॉक्यूमेंटेशन होंदी है, फुल फ्लैज इन्फॉर्मेशन होनी वो सॉफ्टवेयर दी वो होंदा डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन अपने को 3 तरह दी है: आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन, एंड यूजर डॉक्यूमेंटेशन, द टेक्निकल. जो डिज़ाइनिंग बारे दसे दैट इज़ डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन. द डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई सच थिंग्स आर यूज्ड इन द सॉफ्टवेयर. दसिया जाएगा भी असी की यूज़ किया, मतलब लिस्ट होएगी तो क्यों यूज़ किया. एंड यूजर डॉक्यूमेंटेशन मतलब जिवें मैं अपनी गल करा, मैं एंड यूजर हाँ, मैनू दसिया जाएगा भी ये चीज़ां सीगियां, ट्यूटोरियल्स हैं भी तुसी इस चीज़ नूं जिवें वॉशिंग मशीन में लैके आई तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन दसिया जाएगा भी आ चीज़ां यूज़ होईयां तो क्यों यूज़ होईयां. एंड यूजर मतलब मैं उस दसिया जाएगा भी तुसी इहनूं किद्दां यूज़ करना है. सिंपल स्टैप्स होंगे, दसना है भी इस चीज़ तो बचा के रखना है, इस चीज़ को इदा यूज़ करना है. मतलब जो मैनुअल होंदा यूजर दे लई दैट इज़ अ एंड यूजर डॉक्यूमेंटेशन. इट प्रोवाइड्स ऑल द फीचर्स एंड स्टेप्स रिक्वायर्ड इन द सॉफ्टवेयर. In short, it is a type of guide tutorials or a reference guide for a beginner. It should be very simple, manual and understandable so that end user can easily understand it and use it. जो एंड यूजर मतलब मैं मेरे लिए होवे तो मैंने बहुत टेक्निकल टर्म्स नहीं पता होंगे तो मेरे लिए बहुत सिंपल अंडरस्टैंडेबल होवे तो कंप्लीट होवे. थर्ड आंदा है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, जो कोडिंग पार्ट तुसी कह सकते हो. टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड्स द कोडिंग पार्ट एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द सॉफ्टवेयर. किहड़े आप एल्गोरिदम यूज़ किते, किहड़ा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया, क्यों किया, ये सारा कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन च आ जाता है. First है data structure. The data structure is a systematic way of organizing and assessing data. Algorithms की होंदे ने, it is a procedure to solve a problem. The interfaces की दसदा, it is a boundary across in which 2 independent systems meet and act on to communicate with each other. ये भी अपने को further interfaces भी 5 types से आ जाते हैं: user interface, hardware interface, software interface, communication interface and safety requirements. User interface की करता है, it explains the characteristics of interface between the software product and the user. Hardware interface की करता है, it explains the characteristics of the software product and hardware component of the system. User की होंदा software ते user दा interface दसदा है, hardware च software ते hardware दा दसदा है, software दा दसदा हैगा other software दा अपने अलग software components दे नाल. ठीक है. इट एक्सप्लेन्स द कनेक्शन बिटवीन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विद अदर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, डाटाबेस टूल्स, databases, tools, operating system, etc.
Communication interface, it explains the communication function of any product like email, communication protocols, electronic form, etc. The safety requirements ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜੇ, ਹਾਰਮ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਾਂ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਅ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੀਚਰਸ, ਮਤਲਬ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। The computer industries are very different from manufacturing industries in many aspects. ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Computer industries develop the software, not manufactured. Software is a logical entity, not a physical entity. User cannot touch the software, cannot feel the quality of the software. ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇ characteristics ਜਾਂ features ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। First, software is not manufactured or created, it is developed. Software is a logical entity, so it is developed, not manufactured. ठीक है जी। Second, software is highly malleable. मतलब software is different and highly malleable as compared to other products. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ example ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। For example, we buy a new cabinet for old TV, but old TV does not fit into this new cabinet. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਸੁਟਿੰਗ ਕਰ, ਫਿਟ ਕਰ। But on the other hand, if we want to change the something in the software, we can directly modify the software itself rather than changing in the design of the software. ਆਪਾਂ design 'ਚ change ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ change ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Software does not wear out but deteriorates. Software does not wear out means software is not influenced by the environmental changes. Changes जो environment ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ software ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। Manufacturing companies replace the defective parts with the spare parts, है ना, and maintain the quality of the product. But this cannot happen in the software industries. Software cannot replace with the spare parts. Software are created from scratch, not assembled with existing components. Each module is interlinked with another module. Each module is further divided into sub-modules. Different development teams are required for different modules and sub-modules. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਇਹਦੇ characteristics ਨੇ। Software is not manufactured or created, it is developed. Software does not wear out but deteriorates. Software are created from scratch. ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ create ਕਰਦੇ scratch ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ assemble ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Software is highly malleable. ठीक है जी। Next आ गया applications of a software, मतलब कितने कितने यूज होता है software, हर फील्ड 'ਚ आजकल यूज होता है, कोई ऐसा एरिया रह ही नहीं गया जिथे software यूज नहीं होता। तो आप बेसिकली कुछ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, डिसीजन सही सी गलत सी। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स, गेमिंग, ग्राफिक, मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, आप सैटेलाइट लॉन्चिंग हो रही है, कॉम्प्लीकेट एल्गोरिदम्स है, प्रोग्राम्स में तुसी परफॉर्म करना है, यूज़ कर रहे हो। एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं, दीज सॉफ्टवेयर्स आर वेरी इफेक्टिव इन मैथमेटिक्स, रिकोगनाइजिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स, रीड होल वर्ड्स एंड सेंटेंसेज। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। Microcontroller and embedded software, मतलब it is a combination of computer hardware and software. Embedded software refers to computer programs that directly interact with hardware. Artificial intelligence softwares आ गए हैं आजकल, सारा कुछ हो रहा है, robots वगैरह आजकल तो आने लग गए हैं जो पढ़ा रहे हैं, है ना। Communication softwares with the help of modem and telephone line, a person can make contact with another person located at any place in the world. जो थोड़ा WhatsApp है, ये सारे की हैं communication softwares ही कह सकते हो, apps कह सकते हो। Utility software is designed to help in management and tuning of computer hardware, operating system and application software. It is normally used to solve the common problems of software and hardware. बैंकिंग सॉफ्टवेयर आजकल तो तुम्हें पता है बैंक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਲਾइब्रेरी ਦੇ अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं अपने को, मतलब सॉफ्टवेयर्स बहुत जगह यूज़ हो रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स देख लो जी, जो थोड़ी एक्सेल बना रहे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंटीवायरस, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है। रियल टाइम सॉफ्टवेयर जो ਤੁਸੀਂ परफॉर्म कर रहे हो टास्क, नाल दी नाल थानू रिजल्ट मिल रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स
these are the applications of softwares. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Quality of a software depends upon different parameters. No single property fully describes the quality of a product. Basically, ਆਪਾਂ high quality ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। High quality means software should have minimum number of errors. Errors ਘੱਟ ਹੋਣਗੀ, ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। User friendly ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਤਾ ਬਟ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਉਸੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਯੂਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਟ ਫॉर ਇੰਟੈਂਡਡ ਜੌਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੇਨਟੇਨੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਮੋਡੀਫਾਈਬਲ ਹੋਵੇ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਡਿਕੁਏਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਕੂਰੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਵੇ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਗੇ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।